अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमाद खान और आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड लाइव मार्केट इनसाइड की शो से फिर एक दफ़ा व्यूअर्स आपके साथ हाजिर हुए और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रिजवान खान। तो व्यूअर्स आप जो है हमारे शो से तो फेमिलियर होंगे, इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि इस शो में हम जो है आपके लिए कुछ स्मार्टफोन्स लेकर आते हैं जिसमें हम आपको जो है उन स्मार्टफोन के हवाले से बताते हैं और इसके साथ साथ हमें रिजवान साहब ये बताते हैं कि थोड़ा सा मार्केट रिस्पॉन्स के हवाले से भी हम उन स्मार्टफोन्स के हवाले से देख लेते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले जो है हम रिजवान साहब को अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। और इनसे आज ये जानेंगे कि आज वो कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए लेकर आए जिसके हवाले से वो हमें बताएंगे। तो व्यूअर्स चलते हैं रिजवान साहब से पूछते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन सा स्मार्टफोन लेकर आए हैं। जी रिजवान साहब। जी माद भाई, हम हमेशा इस प्रोग्राम में हमेशा न्यू इनोवेशन की बात करते हैं, मार्केट इनसाइट की बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान में क्या चल रहा है उसकी बात करते हैं। आज हम सैमसंग A7 की बात करेंगे। A7 सीरीज़ तो नाम तो पुराना है, लेकिन हर साल A7 का वर्जन चेंज होता है, 15, 16, 17, नाउ इस लेटेस्ट 18। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट सैमसंग का, क्योंकि सैमसंग अब न्यू इनोवेशन की तरफ जा रहा है। तो हम बात करेंगे उस चीज़ की कि जो थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह अभी अब A7 की बात करते हैं तो सैमसंग ने इससे पहले ट्रिपल कैमरे लॉन्च नहीं किए। और ट्रिपल कैमरे का मतलब ये है कि आप उसमें फुल व्यू आपका डिस्प्ले आता है, यानी कि उसमें आप अगर सेल्फी लेते हैं या आप कोई बैकग्राउंड लेते हैं तो उसमें हमें वाइड एंगल मिलता है, इसे 120 डिग्री। अगर हम इसके सेकंड कैमरे की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें उसका लाइव फोकस मिलता है। एंड थर्ड इज़ जो पिक्चर को ज़्यादा एनहांस करता है, यानी कि ट्रिपल कैमरे के अंदर हमारे पास 24 मेगापिक्सल कैमरा है, हमारे पास 5 मेगापिक्सल कैमरा है, हमारे पास 8 मेगापिक्सल कैमरा है। तो इसका जो फ्रंट कैमरा है इसका 24 मेगापिक्सल कैमरा, यानी कि ये हमें समय ये आप कह सकते हैं कि सैमसंग के अब जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, चाहे वो A6 था, A6 प्लस था, नाउ इस लेटेस्ट इस A7 2018 के, जिसके अंदर हमें कैमरा के हवाले से बहुत अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं इसके अंदर। रिजवान साहब, ये तो हमें सैमसंग की तरफ से जो है, जैसे आपने बताया कि सैमसंग गैलेक्सी जो है A7 2018 वेरिएंट जो इनका स्मार्टफोन इन्होंने लॉन्च किया है ट्रिपल कैमरास के साथ, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं हवावे के स्मार्टफोन के साथ जिसमें ट्रिपल कैमरा लॉन्च किया गया, यानी कि हवावे P20 Pro। आप हवावे P20 Pro को कहाँ देखते हैं और इस स्मार्टफोन को आप जो है वो कहाँ देखते हैं? अगर हम हवावे की बात करते हैं, P20 Pro में ट्रिपल कैमरा था, बस उसके पिक्सल साइज काफ़ी इंक्रीज थे, लेकिन हवावे की वो प्रोडक्ट इज़ अ फ्लैगशिप डिवाइस। हम इसको फ्लैगशिप तो नहीं रख सकते, लेकिन हम इसको क्लोज टू P20 Pro कह सकते हैं। वो कस्टमर जो कैमरे के बहुत शौकीन हैं लेकिन इतना बजट एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए द बेस्ट ऑप्शन A7 2018 है। तो अगर हम लोग देखें कि क्या हमारे जो यूज़र्स हैं स्मार्टफोन के, अगर वो लेना चाहते हैं हवावे P20 Pro, और इसके साथ साथ दूसरी साइड पे अगर हम लोग ये देख लें A7 2018 जो है सैमसंग का स्मार्टफोन, तो क्या लोग P20 Pro की तरफ ज़्यादा जाएंगे या इसकी तरफ? क्योंकि हमारे पास जो है प्राइस का भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ रहा है इसमें, तो इसके हवाले से थोड़ा सा अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली प्राइस में काफ़ी गैप है। एक 1 लाख की डिवाइस है और A7 2018 जो कहा जा रहा है अराउंड क्लोज टू 50,000। लेकिन अगर स्पेक्स की बात करें तो ऑब्वियसली P20 Pro बहुत हाइप क्रिएट कर चुका है और बहुत पहले लॉन्च कर चुका है और उसके स्पेक्स से बहुत प्लस है। अगर हम सिंपल ट्रिपल कैमरे की बात करते हैं और हम बिल्ट इन मेमोरी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सैमसंग की तरफ हर कस्टमर जाएगा, क्योंकि उसकी प्राइस भी कम है। और इसके साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि इसके जो बकिया स्पेक्स हैं उसके अंदर हमें 16 डिस्प्ले मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और इसके साथ साथ हमें फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, यानी कि लो रेंज के अंदर। तो ये जो 3 स्पेक्स हैं, ये तीनों स्पेक्स उसके अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन वही बात होती है कि अगर हम दोबारा उसकी तरफ जाते हैं तो प्राइस के वाले से तो वो प्राइस प्लस है, जबकि सैमसंग में कम प्राइस में मिलता है। अगर दूसरी साइड पे हम लोग A7 सैमसंग की जो है ये स्मार्टफोन देखते हैं, तो क्या कैमरे के कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ फीचर्स में कुछ डिफरेंस है हवावे P20 Pro और इसमें? बिल्कुल बहुत फ़र्क है। ट्रिपल कैमरा दोनों के अंदर है, लेकिन कैमरे की पिक्सल साइज़ की बात करें तो P20 Pro का तीनों कैमरे 68 मेगापिक्सल बनते हैं, यानी कि 3 कैमरे अगर ऐड करें उसके 68 मेगापिक्सल बनते हैं। जबकि अगर हम इसको ऐड करें तो उसका 24, देन 8, देन 5, यानी कि उसके हाफ के करीब बनते हैं। तो इसके साथ साथ फोकल वैल्यू भी जो है वो भी काफ़ी डिफरेंस। फोकल वैल्यू से मुराद है कि इसको अपार्चर कहते हैं। सैमसंग के अंदर या किसी प्रोडक्ट के अंदर जितना अपार्चर वैल्यू कम होगी इतना नाइट विजन ज़्यादा अच्छा होता है।
अगर हम डे लाइट की बात करते हैं, पिक्चर क्वालिटी की अच्छी बात करते हैं, तो उसमें हमें अपार्चर की जो वैल्यू है, इसको फोकल वैल्यू कहते हैं, उसमें हमें मैक्सिमम चाहिए होती है। स्मार्टफोन में जो है प्राइवेसी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ऐसा फीचर जो इसमें अपडेट किया गया है, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हमारी प्राइवेसी होती है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा आप क्या बताएंगे? इसमें सिक्योर फोल्डर की ऑप्शन मिलती है। सिक्योर फोल्डर के अंदर आप जितना भी अपना डाटा है वो पूरा सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वॉश भी हो जाता है, इसको नो टेंशन, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको दोबारा अगर इंस्टॉल करते हैं तो हम सिक्योर फोल्डर के ऑप्शन में हमारा मिल जाता है, क्योंकि इसमें हमारा बैकअप बन जाता है जीमेल के अंदर, जो सैमसंग क्लाउड अपने पास बैकअप रख लेता है। अगर हम बात करते हैं सैमसंग की, उसने अभी इस पर चेंज ये किया है कि सैमसंग का हमारा जहाँ पे थंब होता है, जहाँ पे पावर बटन होता है, वो पावर बटन भी है, फिंगर अनलॉक भी है। यानी कि अब पहले ये होता था कि यहाँ तो पहले फ्रंट पे अनलॉक होता था फिंगर प्रिंट का, कभी बैक पे होता था, लेकिन इस बार उन्होंने जो पावर बटन होता है उस पर आपका फिंगर अनलॉक भी है, वही आपका पावर बटन है, वही आपका अनलॉक और लॉक है। तो ये थोड़ा सा नया इन्होंने किया है। उसके साथ साथ फेस अनलॉक भी है, क्योंकि नॉर्मली हर बंदा चाहता है यार मैं हर बार उसको प्रेस ना करूं, जस्ट सामने रखूं, उसको अनलॉक कर सकूं। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा रिजवान साहब से ये होगा कि हम सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 को किस स्मार्टफोन के साथ जो है वो हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारे पास सैमसंग की जो लेटेस्ट डिवाइस है, इसमें हमारे पास कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन जो इनके स्मार्टफोन्स में पहले इंट्रोड्यूस ना कर आए गए, और इसके साथ साथ लास्ट में थोड़ा सा व्यूअर्स को प्राइस के हवाले से भी अपडेट कर दें कि पाकिस्तान में हमारे पास इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो क्या चल रही है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो हमें नोवा 3 के 6.3 डिस्प्ले मिलता है, जबकि इसके अंदर हमें 16 डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ साथ अगर ऑनर के अंदर बात करते हैं तो ऑनर प्ले भी हमारे पास आता है इस कॉम्पिटिशन्स के अंदर, लेकिन उसकी प्राइस 42,000 हो जाती है, लेकिन स्टिल सैमसंग की प्राइस हाई है और ट्रिपल कैमरे के साथ है। उसकी रोम की बात करते हैं तो उसके अंदर 128 GB है, रैम इस 4 GB। तो ये थोड़े कंपटीशंस में आप कह सकते हैं कि ये इसकी कंपटीशन में ये मॉडल आते हैं। प्राइस के हवाले से अगर आप थोड़ा सा अपडेट कर दें हमें। प्राइस के हवाले से, क्योंकि मार्केटिंग का स्टॉक अभी डिप्लॉय नहीं हुआ, इट्स यस्टरडे लॉन्च इवेंट था, आफ्टर फ्यू डेज इसकी जो प्राइस कहा जा रहा है अराउंड 50,000। जी। तो व्यूअर्स ये था हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 वेरिएंट, लेकिन व्यूअर्स हमारे पास जो है कुछ स्मार्टफोन्स की कुछ कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। हमारे पास 2018 में जो स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस कराए गए तो काफ़ी ज़्यादा उनकी प्राइजेस जो है वो हाई की गए हैं। तो व्यूअर्स फ्यूचर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास स्मार्टफोन की कीमतें में मज़ीद कितना इजाफा किया जाएगा। तो व्यूअर्स ये था हमारे पास रिजवान साहब, इन्होंने हमें जो है वो अपडेट किया है स्मार्टफोन के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट शो में। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।